हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको एक्सरसाइज 2.2 में जरूरत पड़ेगी और वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज में बताऊंगा। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आपका पहला क्वेश्चन है। Find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड रूट्स होता है वो यहाँ पे होता है। मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमारा काम होगा, जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके आपको रूट्स निकालने। तो आइए इसके रूट्स निकालते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन पे कि जो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यहाँ पे आपका एक 1 है जो कि हाइड है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। तो ये आपका 1 इंटू में 8, यानी ये आपका हो जाएगा 8। गाइस, ये जो आपकी सेकेंड टर्म है इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, और हम इसमें यूज करेंगे मेथड जिसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो गाइस, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ पे कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो आप देखिए जरा, जो आपकी बीच वाली टर्म है ये है आपका 2। गाइस, 2 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले और लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं 4 को ब्रेक कर सकता हूँ। गाइस, 4 माइनस के 2 इट बिकम्स 2। तो अगर मैं 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, अगर मैं 4 से 2 को घटाऊं तो 2 आएगा। तो गाइस, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब हम इसे यहाँ फॉलो कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा, गाइस हम 2 को रिप्लेस कर देंगे और ये आपका कुछ इस तरीके से 2x माइनस के 8। सिर्फ आपको इस इक्वेशन में जो आपकी जो मिडिल टर्म है ये 2, इसको रिप्लेस करना है 4 और 2 से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 माइनस के 2 भी आपका 2 ही होता है। तो इसमें आपको वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। हमारे पास 4 टर्म होगी, 2 टर्म ये वाली है, 2 टर्म ये वाली है। पहले हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस के 4 बचेगा। फिर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस के 4 बचेगा। गाइस, ये दोनों ब्रैकेट जो है इनमें हमेशा आपका सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ रही है मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपने यहाँ बिल्कुल सही किया। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस के 2 और x माइनस के 4। तो गाइस, ये हमारे इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इट मीन्स अगर मैं x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू माइनस के 2 आएगी, और अगर मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दूं तो x इक्वल टू आएगा 4। गाइस, यहां से आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके जो रूट्स आते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पे आपको गाइस एक को मानना पड़ेगा अल्फा और एक को मानना पड़ेगा बीटा। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग, फॉर वेरीफाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए के बराबर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका LHS इक्वल टू RHS होगा, हेंस इट वेरीफाई। तो यही चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो आइए देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है। अल्फा है आपका माइनस का 2 और बीटा है आपका 4। गाइस, माइनस के बी अपॉन है, अभी माइनस का बी अपॉन कहां से मिलेगा आपको, जो आपकी इक्वेशन है आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो आपकी इक्वेशन है गाइस ये वाली, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमेशा आपका a होता है, एक्स जो होगा वो b होगा, और जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है हमेशा c होता है। तो अगर मैं माइनस b की बात करूं तो ये जो आपका 2 है तो माइनस के 2 अपॉन में a आपका 1। तो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2 बचेगा। तो गाइस, आपका जो LHS है इक्वल टू है आपका RHS। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर मैं यहाँ बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। ये जो आपका सेकंड रिलेशन है यहाँ पे, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन के। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अल्फा इंटू बीटा ये आपका प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस है, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4, सी की वैल्यू आपकी 8 और इसकी वैल्यू आपकी 1। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सी की वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। गाइस जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है, इसमें बी के पास ऑलरेडी माइनस बी होता है, मतलब माइनस साइन होता है बी के पास, बट जो प्रोडक्ट होगा उसमें सी और ए दोनों पॉजिटिव होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दे रखा होगा तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा -8 इजिकल्स टू -8, तो ये LHS इजिकल्स टू में RHS। तो इस तरीके से गाइस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको वेरीफाई करना है। पहले आपको रूट्स निकालने, फिर आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज पुट करनी है इस तरीके से। ये रिलेशन है आपका, ये पहला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। अगर LHS आपका आर्च इक्वल आता है, इट मींस ये आपका वेरीफाई हो चुका है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। 4s का स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको वही करना है कि पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। इट मींस 4 into 1 इट बिकम्स 4, और आपको इस 4 कैसे फैक्टर करने गाइस कि मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और अगर स्प्लिट करूं तो बीच वाले को जोड़ने या घटाने पे वही नंबर आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 2 और 2। अगर आप 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस के 2 4 होता है, और 2 into 2 भी 4 होता है। तो इसके फैक्टर्स हम करेंगे 2 और 2। तो गाइस ये आपका हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस के 4, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 प्लस के 2 s और प्लस के 1। ये आपको हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1। यहां से हम लोग गाइस कॉमन लेंगे, तो दोनों में 2 कॉमन है, s भी कॉमन है, तो यहां से बचेगा आपका 2s और यहां से बचेगा आपका 1। यहां से हम लोग माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस के 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 2s माइनस के 1, मैंने आपको बताया था कि दोनों ब्रैकेट में आपकी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हम सही कर रहे हैं। और फिर हम 2s माइनस के 1 एक और ब्रैकेट में ले लेंगे। तो गाइस अब आपको इसे 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो जो आपका px है इसे इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। सेम हम यहाँ पे देखेंगे 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो गाइस अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, तो जो आपका अल्फा है वो आपका 1/2 और जो आपका बीटा है वो भी आपका 1/2। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको वेरीफाइड करना है। गाइस क्या करना है, वेरीफाइड करना। तो गाइस वेरीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस के बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए। इट मींस 1 अपॉन के 2 प्लस 1 अपॉन के 2 इज इक्वल टू माइनस, गाइस बी की वैल्यू है माइनस के 4 होगी, तो माइनस और माइनस के 4 अपॉन के ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये आपका हो जाएगा 2/2, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 अपॉन के 4। तो इसे कट करने पर गाइस ये आपका आएगा 1 और इज टू में 1। तो आपका जो LHS है वो इज टू हो चुका RHS। इसका मतलब ये आपका जो सम ऑफ जीरोस है ये आपके वेरीफाई हो चुके हैं। आपको ठीक इस तरीके से जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो भी आपको अल्फा इंटू, अगर बीटा की बात करूं मैं तो ये आपका c अपॉन के a होगा, और अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन के 2 इंटू 1 अपॉन के 2, c की वैल्यू आपकी 1, a की वैल्यू 4। तो गाइस 1 अपॉन के 4 इज टू 1 अपॉन के 4। तो ये भी क्या हो चुका है आपका यहाँ पे वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको LHS इक्वल टू RHS करना है, और ठीक इस तरीके से जैसा आपने यहाँ पे करा कि 1 इक्वल टू 1 और 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4, हेंस ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई हो चुका है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो आपका ये ऑर्डर है गाइस इक्वेशन का, ये ऑर्डर यहाँ पे ठीक नहीं है, तो पहले आपको ये ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। ऑर्डर ठीक कैसे नहीं है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो x के स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c इक्वल टू 0 होता है। तो गाइस यहाँ पे आपका ax का स्क्वायर, तो bx तो नहीं पहले c दे दिया यहाँ पे, तो ये वाली टर्म्स ने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे दे दिया, तो इसलिए आपको पहले से
अरेंज करना पड़ेगा। तो ये 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, तो ये आपकी होगी प्रॉपर इक्वेशन। और अगर आप ध्यान देंगे तो x की जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे x की पावर 2 x की पावर 1 लिया। तो ये आपकी एक प्रॉपर वे में इक्वेशन है। अब हमें इसे फैक्टर्स करने हैं। तो पहली टर्म आपकी 6 और लास्ट टर्म आपकी 3, तो 6 3 कितना होता है 18। अब आपको इस 7 के इस तरीके से ब्रेक करना है 7 को, कि जो आपके फैक्टर्स आने चाहिए वो जोड़ने और घटाने पे तो आने चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आने चाहिए 18। तो मुझे लगता है कि ऐसे फैक्टर जो बेस्ट होंगे वो होंगे ऐसे आपके 2 और 7 और 2 9 to 18। तो गाइस ये होंगे, कैसे होंगे? अगर मैं 7 से 2 माइनस करूं, 9 से 2 माइनस करूं तो 7 आएगा, और अगर मैं 9 2 करूं तो 18 आएगा। तो मुझे यहाँ पे 6x का स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा गाइस 9 माइनस के 2 9 माइनस के 2 x माइनस के 3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 2x माइनस के 3। गाइस 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो हम इसे वैल्यू को रिप्लेस कराएं। यहाँ देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे आपका 2x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से अगर 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस के 3 आएगा। तो यहाँ आपका 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3। मैंने आपको बताया था कि दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा था। तो फिर वही आपको पुट करना पड़ेगा कि जो आपका px होगा वही इक्वल टू 0 होगा। तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू माइनस के 1 होगा और x इज इक्वल टू माइनस के 1/3 होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आपका अल्फा कितना हो जाएगा माइनस के 1/3 और बीटा कितना हो जाएगा 2/3। तो कहते हैं आपका अल्फा कितना है माइनस के 1/3 और बीटा कितना है 2/3। तो ये आपके अल्फा और बीटा है। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ वेरीफाइड करना है, तो इसे यहाँ पे हम लोग करेंगे वेरीफाई। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो शुड बी माइनस के b/k, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 1/3 प्लस के 2/3 इज इक्वल टू माइनस के b। गाइस b हमारा यहाँ पे होगा -7। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा -7, तो माइनस के 7/k। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 6। ओके गाइस, और यहाँ पे आपका जो है ये 2x माइनस के 3/2, तो यहाँ पे मैं गलती से 3/2 आ गया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। ये आपका माइनस का 2 3 3 9, तो 9 आ गया आपका, और ये आपका आ गया 7/6। 9 से गया 2 तो 7 बचेगा, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आपका LHS इज इक्वल टू हो गया RHS, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको हो गया वेरीफाई। अब आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो दैट शुड बी इक्वल टू c/k। तो अल्फा कितना है आपका माइनस के 1/3 और बीटा कितना है आपका 3/2 और c कितना है आपका, c है आपका माइनस के 3, a आपका 6। तो यहाँ पे ये आपका माइनस के 3 से कट जाएगा 3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/2 और यहाँ पे से कट करेंगे तो ये माइनस के 1/2। तो यहाँ पे आपका माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो हेंस ये क्वेश्चन जो है आपका ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये 1 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो कि मैंने आपको बताई थी ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि आपके पास ax का स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू है, bx मीन्स आपके पास 8 यानी b की वैल्यू है, लेकिन c आपके क्या इसमें 0, इसमें आपके पास c नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ पे वो मेथड यूज नहीं करेंगे जो पहले यूज करे थे। अब सिंपली हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4u का स्क्वायर प्लस के 8u,
तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो दोनों में से 4u इजीली कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1u और यहाँ पे बचेगा आपका 2। ओके गाइस, तो ये 4u और u प्लस के 2 ये दो टर्म हो गई आपके यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं पुट px इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4u इक्वल टू 0 करूंगा तो u इक्वल टू कितना आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे u प्लस के 2 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2। यानी यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 2। तो आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। आइए हम इसको चलते हैं वेरीफाई की तरफ। तो गाइस वेरीफाई करने के लिए आपको ऐसे अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन के a करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू में आपको c अपॉन के a करना पड़ेगा। तो आइए फिर देखते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है 0 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी 8, a की वैल्यू आपकी 4, तो माइनस के 2 इक्वल टू 4 से गाइए तो माइनस के 2, तो आपका LHS इक्वल टू RHS, यानी आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे 0 इंटू में माइनस का 2 इक्वल टू में c आपका 0 है और ये आपका 4, तो ये आपका 0 इक्वल टू 0। गैस 0 इंटू माइनस 2 0 होगा और 0/4 भी आपका 0 होगा। तो ठीक इस तरीके से आपका कोई LHS होगा इक्वल टू RHS हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देखेंगे, ये ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए ये आपका t स्क्वायर माइनस के 15, तो यहाँ पे आपके पास a है और c है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर बात करूं आपसे कि ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 और c की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस के 15। ठीक है, कंपेयर करने का इसको, क्योंकि b इसमें जो है वो आपका है ही नहीं, इसलिए b 0 है इसका। तो पहले हम इसके क्या 0 निकालेंगे। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा गाइस, अगर मैं इसको ध्यान दूं तो मैं इसको t स्क्वायर माइनस के रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, ये आपका t स्क्वायर माइनस के 15 था, इसको मैंने t स्क्वायर माइनस के रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं रूट 15 इंटू रूट 15 करूं तो 15 आएगा। रूट 15 इंटू रूट 15 यानी 2 बार क्या है आपका रूट 15 इक्वल्स टू 15, स्क्वायर से आपका रूट, तो 15 इक्वल्स टू 15। तो आपको ध्यान देना इस बात पे कि रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है, और रूट 15 का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ रूट, तो फिर आपका 15 के बराबर होगा। तो इसलिए मैं इस रूट 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर आपने पढ़ी हुई आइडेंटिटी। तो अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर की, तो दैट इज a प्लस के b और a माइनस के b। तो यहां अगर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर यानी t माइनस के रूट 15 और t प्लस के रूट 15। तो ये आपके दो रूट्स हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो आप देखिए जरा कि अगर मैं t माइनस के रूट 15 इक्वल टू 0 कर दूं तो जो आपका t होगा यह आपका रूट 15 आएगा, और एक बार अगर मैं t प्लस के रूट 15 को इक्वल टू 0 करूं तो t इक्वल टू माइनस के रूट 15 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 15 प्लस का, और बीटा की वैल्यू माइनस के रूट 15। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 प्लस का और बीटा इज इक्वल टू में माइनस का रूट 15। तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a की, तो आप ध्यान देंगे कि रूट 15 प्लस के माइनस के रूट 15 इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन के a। गैस a कितना होगा आपका 1, तो माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15, तो ये तो कट जाएगा आपका, तो ये 0 आ गया, और माइनस का 1 माइनस का 0.1, तो ये भी 0 आ गया। तो आपका LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। अब ऐसे यहाँ पे अगर हम वो करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन के a। अल्फा आपका रूट 15, ठीक है, बीटा भी आपका माइनस के रूट 15, ठीक है, और फिर आपका c अपॉन के, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपकी माइनस के 15,
और इसकी वैल्यू आपकी 1, तो रूट 15 इंटू रूट 15 ये हो जाएगा माइनस के रूट माइनस का 15, तो माइनस का 15 इजिकल्स टू माइनस के 15, तो ये आपका LHS इजिकल्स टू जाएगा RHS। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो आपका LHS है वो आपका RHS है और ये आपका क्या हो चुका है, वेरीफाइड। तो गाइस ध्यान रखना आपको कि पहले क्वेश्चन में आपको रूट्स निकालने, फिर आपको अल्फा और बीटा के हेल्प से यहाँ से आपका जो है वेरीफाई होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको ऐसे पुट करनी है, ABC की वैल्यू आपको कंपेयर निकालनी है और दोनों की वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। 3x² माइनस के x माइनस के 4। यहाँ पे हमको फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट से करनी पड़ेगी, तो ये आपका 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे आपका है 1, अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे इसके ऐसे फैक्टर्स करने पड़ेंगे जो कि अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 1 है, मल्टीप्लाई करूं तो 12 है। तो सेम चीज 4 और 3, 4 3 12 तो आपको 12 आ गया और 4 माइनस 3 तो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे 3x² माइनस के, यहाँ पे मैं इजीली 4 माइनस के 3 अब पुट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 है, 4 माइनस 3 आपका 1 ही होता है। तो 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस के प्लस 3x माइनस के 4। यहां से अगर मैं कॉमन देखूं तो इजीली से x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस के 4, यहां से आपका 1 आ रहा है, 3x माइनस के 4, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, तो x प्लस के 1 और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस के 4। तो वही हमको जो यहाँ पे बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कि जो px होगा उसे आपको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तभी आपका x प्लस के 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 1 यानी अल्फा इक्वल टू माइनस के 1। और अगर मैं 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 अपॉन के 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 और बीटा इक्वल टू 4 अपॉन के 3। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसे अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए की इक्वल पुट करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू माइनस के 1, बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के 3 इक्वल टू माइनस बी कितना है आपका, माइनस बी आपका 1, तो माइनस और माइनस के 1 अपॉन के ए कितना आपका 3। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपका फ्रैक्शन है, ये अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 3 बन जाए 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 4 अपॉन के 3, तो ये आपका बचेगा फाइनली 1 अपॉन के 3 और ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा 1 अपॉन के 3। तो यहाँ पे आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपकी वैल्यूज सेम, मींस ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पुट करेंगे तो इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा आपका कितना था, माइनस का 1, बीटा आपका कितना है, बीटा है आपका 4 अपॉन के 3, तो माइनस के 1 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 4, तो ये आपका माइनस के 4, ए की वैल्यू 3, तो माइनस के 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 3, तो आपका LHS इक्वल टू RHS। हेंस गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन कहने के आराम से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जस्ट उल्टा ही कह सकते हैं आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अल्फा और बीटा, आपको पता है कि ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा क्या है, दोनों उसके रूट्स हैं, जीरोस हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस के बीटा। और मैं अगर आपसे बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बहुत देर से आप लोग से पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि अल्फा इंटू में बीटा। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पे आप देखेंगे कि उसने बोला है सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, तो ये पहला वाला आपका सम होगा, यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपको बोल रखा है सम ऑफ जीरोस है।
दैट इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए। और अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस का 1 यानी आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन के ए। यानी अगर इसके जो कुछ भी नहीं है तो हम यहां 1 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहां पे आपको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 4 और यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन क्वेश्चन में तो ए की है सिर्फ ये वाला, तो दो वैल्यू कैसे आ सकती है? तो यहां पे आपको इन दोनों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो अगर मैं यहां पे इन दोनों की वैल्यू सेम करूंगा तो आप देखेंगे इसमें कि यहां तो आपकी ऑलरेडी ए की वैल्यू 4 है, बट यहां पे आपकी वैल्यू कितनी है 1। तो आप इस 1 को 4 कैसे बना सकते हैं? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे आप अगर ऐसा करेंगे तो ये आपका माइनस का 4 अपॉन के 4 इज इक्वल टू सी अपॉन के ए हो जाएगा। तो ऐसा मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ए की दो वैल्यूज है, एक है आपका 1, एक है आपका 4। अगर आप 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, और ये 4 तो आपका ऑलरेडी 4 है, तो आपको 1 होगा से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये फ्रैक्शन में तो अगर आप नीचे 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइस यहां से मैं आपसे बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू हो गई 4। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बी की वैल्यू होगी इसमें आपकी माइनस के 1। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? सी की वैल्यू माइनस के 4। तो गाइस आपको ये वैल्यू उठा के सिर्फ और सिर्फ इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देखिए आप लोग ए एक्स का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपको हो जाएगा 4x का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, तो यहां हो जाएगा आपका माइनस के 1x और ये हो जाएगा आपका c यानी माइनस के 4। तो अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो ये आपका 4x का स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो गाइस ये है आपका फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिए हुए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से फाइंड करनी थी। तो ध्यान रखना है आपको कि अल्फा बीटा जो आपके रूट्स हैं जीरोस के, ठीक है, इसकी इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहां से आपको देख रहे हैं और कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है और वो एबीसी की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपका इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आपको सेम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका √2 होगा और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो आपका 1/3 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस अगर बीटा की बात करूं तो ये आपका होना चाहिए √2। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो ये आपका होना चाहिए 1/3। तो गाइस इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका अल्फा इंटू बीटा होगा ये आपका c अपॉन ए के बराबर होगा और जो आपका ये रूट होगा ये आपका माइनस के b अपॉन ए के बराबर होगा। तो गाइस यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको इसे कंपेयर करना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो अगर आप 1 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली बात 3 आएगा। तो यहाँ पे तो आपका a की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो आपको इसको 3 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से ये आपका हो जाएगा 3√2/3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3, a की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी 3, यानी a की वैल्यू आपकी हो गई 3। अब b की वैल्यू कितनी है? फिर माइनस का b इक्वल टू 3√2 है, तो b की वैल्यू आपकी होगी माइनस के 3√2 और c आपका होगा 1। तो इस वैल्यूज को आपको पुट करना है इक्वेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a की वैल्यू 3, तो ये जाएगा 3x का स्क्वायर। गाइस ये आपका हो जाएगा bx, तो b कितना है आपका माइनस का 3√3, तो मैं 3√2। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें c की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन थी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसमें। पहली इसमें चीज आपको दे रखी है 0, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका सम ऑफ जीरोस होगा वो है आपका 0 और अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं बोला जाएगा, ये आपका माइनस का बी अपॉन के ए हो जाएगा। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो आपका होगा √5, जो कि आपका सी अपॉन ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं, क्योंकि √5 के नीचे कुछ भी नहीं था डिनोमिनेटर में, तो 1 लगा दिया। अब a इक्वल टू आपका हो गया 1 और c इक्वल टू हो गया आपका √5। तो यहाँ पे a कितना आपका 1, तो a दोनों जगह सेम है, तो इसमें आपको एल्फा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपका सीधा सीधा a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, b की वैल्यू होगी आपकी 0 और c की वैल्यू होगी आपकी √5। तो अगर इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा x² और प्लस के 0x और प्लस के √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² प्लस के √5 इज इक्वल टू 0। तो वैसे ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको चाहिए थी इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 4। गाइस सबसे पहले आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो ये माइनस का 1/4 होगा और आपका सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो ये आपका 1/4 यानी सी अपॉन ए होता है। अब यहां पे आप क्या ध्यान देंगे कि जो a की वैल्यू 4 है और यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू दोनों का सेम है, तो यहाँ पे भी आपको एल्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है और आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी आपकी 1 और c की वैल्यू आपकी हो गई 1। b की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1 है, दैट्स व्हाई b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए d की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो गाइस ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, ये आपका 4 और ये आपका 1। तो अगर बात करूं आपसे यहाँ पे 4 की, तो 4 क्या गाइस आपका यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी आपका 4। गाइस अल्फा प्लस के बीटा आप कह सकते हैं 4, यहाँ पे आप 1 लगा देंगे बिकॉज डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है। इसको हम कंपेयर करेंगे माइनस के बी अपॉन ए से, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो होगा आपका 1, यहाँ 1 लगा देंगे बिकॉज डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन के ए। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन के 1 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के 1। इट मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के 4, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1। अब यहाँ पे ए यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, दोनों ए 1 ही है, इसका मतलब आपको एल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधा कंपेयर कर देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस के 4 और सी इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है गाइस वो होती है पूरी। और आई होप कि आपको एक पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप उसे दोबारा से देख सकते हैं।